हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर आज हर तरफ पॉलिटिक्स हो रही है। सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। इसके साथ ही इसका भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसको भी हम देखेंगे। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसमें उनकी मंशा क्या थी, जिन्होंने ऐसा अटैक किया। मतलब कि बहुत समय बाद एक आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है, 80s के बाद छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा अटैक किया गया और इस तरीके से अटैक किया गया। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि भाई सिक्योरिटी ब्रीचिंग कहाँ हुई और सरकार की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। ये सब सारे बातों को हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, आखिर इसके लिए जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके इन सारे मुद्दों पे, सारे इश्यूज़ पे क्या व्यूज़ हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहलगाम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो बीते मंगलवार कश्मीर के पहलगाम, जो जिसे हम कश्मीर का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, वहाँ पे जो आतंकी हमला हुआ है और जिस तरीके से आतंकवादियों ने वहाँ पे लोगों का धर्म देखकर उनको टारगेट किया है और वो पर्यटक को टारगेट किया फर्स्ट टाइम, ये ने पूरे भारत में रोष कर दिया है। और इसका भारत के समाज पर बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब आज देखेंगे आप, लगभग जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव चल रहा है और उसके जो मतलब कुछ प्रभाव भी हुए हैं समाज में। जैसे आप आगरा में देख सकते हैं, जहाँ पे 2 मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया, गोली मार दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे मतलब वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब महिला, जो गर्भवती महिला थी, मुस्लिम थी, उनका ऑपरेशन या उनका इलाज करने से मना कर दिया। मतलब इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। और ये जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये कितने तरीके से स्प्रेड हो रही है हमारे भारत में। इस पे, इस मुद्दे का, इस हमले का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, हमने देखा है कि मतलब आतंकवादियों ने जो धर्म देखकर लोगों को टारगेट किया है, इससे आप उनके मतलब जो उद्देश्य रहे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं इस हमले को लेकर, उसका आप पता लगा सकते हैं। और उसमें वह कितना सफल हुए, इसका विश्लेषण आप भारत पे जो करंट में चल रहा है, इंडिया में सोसाइटी में जो चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर नैरेटिव चल रहे हैं, उसको लेकर देख सकते हैं कि वो अपने उस उद्देश्य में कितना सफल हुए हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। पहलगाम हमले पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत और राजनीति हो चुकी है और हो भी रही है। लेकिन इतने बड़े आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। या सिर्फ इस पॉलिटिक्स ही हो, इस पर रिस्पॉन्सिबल भी तो कोई होगा। आखिर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो किसी की होनी चाहिए। नहीं तो ये तो नहीं है ना कि हम इन सारे चीज़ों का जो आरोप है वो हम कश्मीरी मुसलमानों या भारत के मुसलमानों पर डाल दें या पाकिस्तान पर डाल दें। आखिर हमारी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आखिर हम स्टेट क्यों बनाते हैं, आखिर स्टेट क्यों बनाया गया, बाकी वो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर एक ऐसे सेंसिटिव इलाके में सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आखिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की होती है। आप बताइए कि आप अगर किसी टूरिस्ट हॉटस्पॉट पर जाते हैं, कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, अगर आप नॉर्मली किसी टूरिस्ट हॉटस्पॉट पर जाते हैं, महाराष्ट्र घूमने जाते हैं, साउथ में घूमने जाते हैं, आगरा घूमने जाते हैं, तो क्या आप देखते हैं वहाँ पर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं है? क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? क्या वो जो प्लेस है पूरा ऐसे के ऐसे खाली है? आप नहीं देखेंगे। तो ऐसे कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में और सेंसिटिव एरियाज़ में सिक्योरिटी पर्सनल्स का ना रहना क्या मतलब ये संदेश देता है हमें? इसका क्या संदेश लोग लेंगे? आप लोग को इस पे क्या लगता है? देखिए, हमले के बाद विपक्ष के साथ पूरा देश सरकार के साथ था। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने मतलब सारी पॉलिटिक्स को छोड़ के, दोष आरोप प्रत्यारोप को छोड़ के हमने सिर्फ सरकार का साथ दिया था कि भाई सरकार अब इसका बदला ले, सरकार इस पर काम करे। तो लेकिन ये है ना कि मतलब इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप देखेंगे कि पठानकोट से पहलगाम तक क्या बदला है। मतलब हमने आर्टिकल 370 का एब्रोगेट भी कर दिया, वहाँ से हटा भी दिया। इसके साथ ही जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मोदी जी ने कहा था कि इससे आतंकवादियों की कमर टूट गई है। लेकिन उसके बाद भी जो सीरियल अटैक्स हैं वो तो होते हुए आ रहे हैं, कहीं पे उसमें तो कहीं मतलब कमी नहीं हो रही, हर साल अटैक्स होते रहे। तो पठानकोट से पहलगाम तक क्या बदला? आखिर ये सवाल तो हम करेंगे ना अपने गवर्नमेंट से। इसके साथ ही सरकार ने इस पर कुछ स्टेप्स भी लिए हैं और अपने सोशल मीडिया पर उसको देखा होगा कि जिसमें मतलब वीज़ा सेवाएं बंद करना, अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर्स को क्लोज करना। इसके साथ ही जो सबसे फेमस रहा है, सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित करना। ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिया है और पाकिस्तान सरकार ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, यानी वो शिमला समझौते से बाहर आने की बात की है। इसके साथ वो भी वीज़ा सेवाएं बंद कर दिए हैं
और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो जो उनको भी कम करने की बात की है। तो ये सारी चीज़ें मतलब सरकार ने दोनों सरकारों ने कदम से उठाए हैं। और ये आप लोग भी इसे जानते ही हैं दोस्तों, इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच के लिए क्या किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? आपका इसमें क्या ओपिनियन है? क्या इसके लिए हमें ये सरकार से क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए कि आखिर वहाँ पे कोई भी जम्मू कश्मीर का चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल्स हो या आर्मी पर्सनल्स हो क्यों नहीं था? ये क्वेश्चंस हमें सरकार से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोग बताइए। सरकार जो दावा कर रही थी कि कश्मीर से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, देखिए ये नॉर्मल सी बात है, 370 हटने के बाद नॉर्मलसी आई थी, इसीलिए वहाँ पे टूरिस्ट का जाना बढ़ा था। मतलब अब अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, अगर आप जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं उसको आप देखेंगे, तो अगर आप पिछले साल को छोड़ के उसके पहले सालों में देखेंगे तो आप मतलब 2 मिलियन 3 मिलियन लोग जाते थे, लेकिन अभी 2.5 करोड़ लोग के आसपास, 2-2 करोड़ के आसपास टूरिस्ट जा रहे थे। तो इससे जो मतलब जिसकी हाथ बताई जा रही है, पाकिस्तान को लगा होगा कि अगर इस तरीके से नॉर्मलसी आएगी और लोग कश्मीर घूमने आएंगे तो इससे कश्मीरियत जो कश्मीर के लोग उनको भी जॉब मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, जब उनको जॉब मिलेगा तो फिर वो उनके प्रोपेगेंडा में कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए उनको ये अटैक तो करना ही था, जिससे फिर जो डिवाइडेशन है भारत में हिंदू और मुसलमान का, और जो मेजॉरिटी इंडिया की है वो कश्मीर के प्रति उनका जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो, वो ये सोच के उन्होंने अटैक किया। इसका इम्पैक्ट भी हुआ और हमें लगता है कि वो इसमें काफ़ी सफल भी रहे हैं। जिस तरीके से नैरेटिव्स हमारे सोशल मीडिया पे बन रहे हैं तो देखना ही होगा। तो मतलब सरकार ने तो कहा आतंकवाद खत्म हो गया है, हाँ नॉर्मलसी तो कुछ आई, लेकिन उस दावे का क्या कि आतंकवाद खत्म हो गया है? पठानकोट से पहलगाम तक क्या बदला अभी तक? भाई अटैक्स तो होते रहे हैं और हो भी रहे हैं, आखिर हमले होते ही तो रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? आम आदमी की जिम्मेदारी है या सरकार की जिम्मेदारी है? दोस्तों इसके पहले जब फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था तो उसको पार्टिकली कितना बनाया गया था? आप देखेंगे कि पुलवामा अटैक का 2019 के जो लोकसभा चुनाव था उसमें कितना उसका फ़ायदा उठाया गया था, ये आप भी जानते हैं। सारी जनता ने इससे मतलब अंधे राष्ट्रवाद पे सवार होकर और पुलवामा अटैक का जो उससे जो समाज में मतलब एकता बनी उसको लेकर सरकार ने उसको खूब भुजाया, और उसका जो उनको परिणाम मिला वो आप देख ही सकते हैं। जो 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी अच्छी जीत हासिल की और इससे परिचित भी हैं कि उस किस तरीके से उसका यूज किया गया पॉलिटिक्स में। लेकिन पुलवामा हमले की जिम्मेदारी तय हुई, ये आपको पता चला या इस पर कोई जांच हुई कि 300 किलो IDX जैसे विस्फोटक सामग्री को लेकर एक कार सीमा के अंदर 200 से 300 किलोमीटर तक कैसे आ गई? इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? ये आपको पता चला या ऐसा कोई जांच हुआ जिसमें ये जो दोष है वो किसी भी मढ़ा जाए, जिम्मेदारी किसी की तय हो? कुछ नहीं हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और हम लोग भी हर साल 14 फरवरी को सोशल मीडिया पे अपना एक स्टेटस लगा देते हैं ब्लैक डे कह के, और फिर हम लोग भी उसको भूल जाते हैं। यानी सारी चीज़ें उस पूरे पुलवामा अटैक का एक राजनीतिक फ़ायदा लेकर उसके बाद वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस बनकर रह गया। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उसकी जांच नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर तय नहीं हुई। पहलगाम हमले में भी आतंकवादी LOC से 150 से 200 किलोमीटर तक अंदर आते हैं। नॉर्मल सी बात है, बिना किसी लोकल सपोर्ट और सिक्योरिटी सपोर्ट के तो नहीं हुआ। लोकल सपोर्ट इसमें है, लेकिन अब कुछ लोकल सपोर्ट्स के लिए क्या हम पूरे कश्मीर को कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या हम पूरे एक मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देंगे? ये हमारा आपसे सवाल है, आप इस पर क्या व्यू रखते हैं? उनका धर्म देखकर जिस तरीके से उन्होंने उन लोगों को मारा है और फिर चले भी जाते हैं, मतलब वो 150 किलोमीटर अंदर आ रहे हैं, लोगों से उनका रिलीजन पूछ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, 20 मिनट तक गोलियां चला रहे हैं और फिर चले भी जा रहे हैं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ तब तक अभी किसी भी आतंकवादी के पकड़े जाने की खबर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी और जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं जल्दी से जल्दी इस पर काम करें और उनको जो उसका वैलिड है उनको वो मिले। अभी तक किसी की बयान खबर नहीं। सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? मतलब हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स भरते हैं, IB, रॉ, CBI, NIA जैसे खुफिया विभाग हैं हमारे देश में, उनको हमारे टैक्स से काफ़ी ज़्यादा सरकार करोड़ रुपए खर्च करती है। क्या उनको कोई भी सिक्योरिटी इनपुट नहीं मिला? इसके लिए कोई भी इनपुट इनको नहीं मिला कि इतना बड़ा अटैक होने वाला है इंडिया में, इसको लेकर उन्हें कोई इनपुट नहीं मिला? मतलब जिस तरीके से अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में आपने देखा है कि वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा में जो वो ट्रेन का वो हुआ था, ट्रेन को वहाँ के लोगों ने जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने उसको किया था, तो पाकिस्तान में नॉर्मल सी बात है, इसको लेकर इंडिया पे आरोप लगाया था कि इसको इंडिया नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो कम से कम ये नॉर्मल आदमी समझ सकता है कि ऐसा वहाँ पे हो रहा है तो वो गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि वो इसका आंसर दे अगर वो इंडिया पे मर रही है। तो इतना तो हमारे खुफिया विभाग को खबर होना चाहिए था कि मतलब
कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करने वाला है, नहीं तो फिर आप इतना करोड़ रुपये कर क्या रहे हैं, मतलब वजह को तो मार नहीं रहे वहाँ पे आप। तो ये चीज़ें हैं। और अगर मतलब जो खुफिया विभाग है उनके पास इसका खबर थी तो क्या उन्होंने सरकार को सूचना दिया? अगर सरकार को सूचना दिया तो सरकार ने इस पर किया क्या? ये सारे चीज़ों का जवाब सरकार को देना चाहिए कि भाई हमें हिंट्स मिला था, नहीं मिला था। इन सब बातों को क्लियर तो करना चाहिए लोगों के सामने, और ऐसे क्वेश्चंस भी मीडिया के द्वारा और आम जनता के द्वारा सरकार से पूछे जाने चाहिए। लेकिन मीडिया, आम जनता, कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही कोई ऐसा सवाल पूछ रही है। मीडिया तो नॉर्मल सी बात है, वो सरकार के IT सेल की तरह उसके नैरेटिव्स को बढ़ाने में लगी हुई है। आज देश के मीडिया और देश के कुछ सांप्रदायिक लोग तर्क से अनभिज्ञ हो गए हैं। इन सवालों की जगह इसको हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर आप लोग नैरेटिव तो देख ही रहे हैं किस तरीके का बन रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपको पता है ना, किसी एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि देश में बहुत सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, ज़रा पता तो करो देश में चुनाव है क्या। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को कहा और ये बहुत रिलेवेंट करता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो चुनाव भी है हमारे, मतलब भारत में 2 स्टेट में, बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, आप ये देख ही रहे हैं। और हमारे मोदी जी पहलगाम अटैक के बाद सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर आते हैं। वो सऊदी अरब नहीं जाते हैं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते, वो चले जाते हैं बिहार में चुनाव करने। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए प्रियोरिटी है क्या, प्राथमिकता सरकार किसे दे रही है, ये आपको देखना है। आपको भी पता होगा कि भारत की मीडिया और कुछ राजनीतिक दल और कुछ आतंकी सामाजिक संगठन की प्रवृत्ति जो है गिद्धों की तरह होती है। गिद्धों को इससे मतलब नहीं है कि जो डेथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, गोली से मर रहा है या अपनी मौत से मर रहा है, एक्सीडेंट से मर रहा है, बस उनको मांस नोचने से मतलब है। तो ऐसे कुछ राजनीतिक दल हमारे यहाँ है, मीडिया है, उसको कोई कॉमन सेंस नहीं है, एकदम कोई सेंसिबल वो लोग नहीं है। बस उनको अपना राजनीतिक फ़ायदा होना चाहिए, उनकी TRP बढ़नी चाहिए, वो उसी पे बात करते हैं। उनकी प्रवृत्ति गिद्धों जैसी है, उनको अपना एजेंडा ही फैलाना है, अपना एजेंडा ही सेट करना है। आप लोग सोचिए कि देश में दुकानदारों का धर्म पूछा जाता है, हमारे देश में लोगों को जाति पूछी जाती है, जाति पूछकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। जो अभी रिसेंट घटना है प्रयागराज में करछना की, आप तो जानते ही हैं। मीट की दुकान पर मीट के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है, उनसे धर्म पूछकर उनको मार दिया जाता है। तो ऐसे नैरेटिव्स नहीं चलते। तो उसके लिए तो नहीं कहा जाता ना कि पूरे हिंदू समुदाय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम उस खास व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं जो इसने ऐसा किया है। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं किस तरीके के नैरेटिव्स को फैलाया जा रहा है, और इसमें सपोर्ट भी है, सरकार के IT सेल्स का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है, ताकि जनता जो है वो रियलिटी से अनभिज्ञ हो। बताइए, ऐसे में अगर आप देखेंगे 2014 के बाद लगभग आपको लगेगा कि 50 से 100 मुसलमानों को मतलब टारगेटिंग किलिंग हुई है इंडिया में, जिनको उनको जाति उनके धर्म देखकर मारा गया है। यहाँ पे भी मतलब जो दलित हैं उनको उनकी जात देकर मार दी जाती है, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। हमारे यहाँ आदिवासियों के STs को उनके जात के आधार पर उनके मुंह पे पेशाब तक कर दिया जाता है। आपने MP में देखा था, लेकिन इस पर कोई नैरेटिव नहीं चलता सोशल मीडिया पे, क्योंकि इससे जो अपर क्लास है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती है। अपर क्लास उसी पे बोलता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होती है। यह बात हमेशा से ध्यान में रखिएगा। बताइए, एक है जो जाति देखकर मारता है, एक है जो हिंदू धर्म देखकर मारता है, और एक है मुस्लिम धर्म देखकर मारता है। इन तीनों में आपको क्या डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है? तीनों में क्या अंतर लग रहा है? आखिर है तो तीनों का जो वो है मकसद, वो तो आतंक फैलाना ही है। तो हुए तो तीनों आतंकी ही, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो जात पूछ कर मारे, चाहे वो धर्म पूछ कर मारे, है तो आतंकी ही। सरकार ने सिंधु समझौते को सस्पेंड कर दिया, तो मीडिया का सवाल होना चाहिए था कि पानी रोकने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है। अभी सरकार करंट टाइम में कितने पानी को डाइवर्ट कर सकती है, सरकार के पास कितने % पानी को डाइवर्ट करने की वो कैपेबिलिटी है, ये क्वेश्चंस तो होने चाहिए थे मीडिया के द्वारा सरकार से। लेकिन मीडिया में कैसे हेडलाइंस चलाए जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत ने बंद किया पानी, प्यासों मर रहा पाकिस्तान। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से मीडिया में सेंसलेस हो गई है। और इसमें मतलब इंडिया के कुछ जनता की भी वही बात है, क्योंकि वो जिस तरीके के न्यूज़ को परस्यू कर रहे हैं, उसके पास जिस तरीके के एक्ट कर रहे हैं, उससे उनको बढ़ावा मिल रहा है, आचरण कर रहे हैं, उससे मीडिया को बढ़ावा मिल रहा है। मीडिया को लग रहा है कि ऐसे न्यूज़ से ही हम सेंसिबल बने रहेंगे, और जब सनसनीखेज रहेगा तो हमारा TRP बढ़ेगा। तो नॉर्मल से वो अपना काम ही कर रहे हैं। कितना समय लगेगा, लेकिन मीडिया तो IT सेल की तरह सरकार के नैरेटिव को चलाने में लगी हुई है। ऐसा ही कदम सरकार ने
उरी अटैक के समय उठाया था। उन्होंने भी मतलब उस समय भी ऐसे ही मतलब हमारी अंजना ओम कश्यप ने चिल्ला के कहा था कि प्यास से मरेगा पाकिस्तान। क्या हुआ उन सारे नैरेटिव्स का, क्या हुआ उस सरकार के उस स्टेप्स का? उसकी कुछ जांच हुई, कुछ पड़ताल हुई? कुछ नहीं। समय गया, अटैक होता है, समय बीतता है, वो सिर्फ पेपर्स के हेडलाइंस बनकर रह जाते हैं। उसके बाद उसका एक राजनीतिक लाभ लेकर सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है और हमारी जनता भी उसमें मस्त हो जाती है, आगे में उसको भूल जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी यात्रा को छोड़कर बीच में आ जाते हैं। हमने आपसे बात की, वो कश्मीर नहीं जाते हैं, वो जाते हैं बिहार। क्या करने? चुनाव प्रचार के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी इस समय सरकार किसको दे रही है। सारे जो ये अटैक्स होते हैं एक समय बाद हेडलाइंस बनकर रह जाते हैं, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई इसकी जवाबदेही तय नहीं होती है। लेकिन किसी न किसी मोड़ पर हमें तो ये क्वेश्चंस करना ही चाहिए, नहीं तो इसमें क्या कमी आएगी? अगर सरकार इसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल बताएगी नहीं, सरकार ना खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी और ना बताएगी कि ऐसा हुआ कि वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं थे, क्यों नहीं थे, ये सब चीज़ें अगर नहीं बताएगी तो फिर जवाबदेही किसकी तय होगी? किसी की नहीं तय होगी। जिस तरीके से समाज में नैरेटिव चल रहा है, इसके लिए कश्मीर को मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा और आप भी धार्मिक उन्माद में सवार होकर धार्मिक हिंसा को बढ़ावा दोगे। फिर बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फिर आपकी लाइफ में फिर वही होने वाला है, अगले साल फिर अटैक होगा, फिर हम ऐसा करेंगे। तो ये प्रवृत्तियाँ चलती रहेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि पठानकोट से पहलगाम तक क्या बदला है? बदला तो कुछ नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी सरकार से सवाल पूछें, जिससे सरकार को भी लगे कि जो हमारी जनता है वो सेंसिबल है देश के प्रति। तो इसको देखना ही होगा। अभी दोस्तों आप लोग भी इस सारे खेल को समझिए और अपने लोगों को भी समझाएं। आप शांति बनाए रखें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सरकार से ये सवाल ज़रूर रखें कि आखिर सरकार ने इस पे अभी तक क्या किया है। नहीं तो ये भी ऐसा ना हो कि एक न्यूज़ हेडलाइंस बनकर रह जाए और इसका एक राजनीतिक लाभ लेकर इसको पूरे घटना को छोड़ दिया जाए। और आपके जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।